नमस्कार। प्रतिशत का हमारा तीसरा प्रश्न है। इससे पहले के दो प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक रेडियो के मूल्य में पहले 20% बढ़ा दिया और फिर 20% घटा दिया, तो अब उसके मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। अब देखिए, पहले मूल्य में, रेडियो के मूल्य में पहले 20% की बढ़ोतरी की और फिर उसका मूल्य 20% घटा दिया, तो अब जो उसका मूल्य है उसकी प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करो कि अब पहले के मुकाबले अब कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर जो प्रतिशत की वृद्धि की है और वापस उसी प्रतिशत की उसके मूल्य में कमी की है, तो हमेशा उसके मूल्य में कमी होगी। हमेशा, चाहे पहले वृद्धि की हो और बाद में घटाया हो, या फिर पहले घटाने के बाद में उसको वापस बढ़ा दिया हो, तो भी उसके मूल्य में हमेशा कमी होगी। अब कमी को कैसे निकालेंगे, तो उसकी एक ट्रिक होती है। पहले ट्रिक से बताऊंगा और फिर ये कमी क्यों हुई उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले 20% बढ़ा दिया और फिर 20% घटा दिया, तो इसकी जो प्रतिशत हमेशा कमी होगी। चाहे पहले बढ़ाओ या बाद में घटाओ, या पहले घटाओ और फिर बाद में बढ़ाओ, तो भी हमेशा प्रतिशत कमी होगी। और कमी ज्ञात करने की हमारे पास ट्रिक होती है, ट्रिक नंबर 3। इससे पहले की 2 पढ़ चुके हैं और 50 से अधिक ट्रिक है, वो परसेंटेज की सारी मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरी ट्रिक क्या है, a²/100%। ये प्रतिशत कमी ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर a क्या है, तो जो प्रतिशत बढ़ाया है और घटाया है वो क्या है, a। तो यहाँ पर कितना घटाया और बढ़ाया है, 20/100। अब 20/100, अब 20 का स्क्वायर करना है, ठीक है, a²/100। तो अब क्या होगा, 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 0 का डबल 0। तो 20 का स्क्वायर कितना, 400/100। जब हम 400 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4%। इसका मतलब रेडियो के मूल्य में हमेशा, मतलब 20% की वृद्धि और कमी करने पर रेडियो के मूल्य में कितनी कमी हुई, 4%। यहाँ पर ये ध्यान देना कि जो प्रतिशत बढ़ाया है उसी को घटाया है, तो प्रतिशत में हमेशा कमी होगी। चाहे पहले घटाओ फिर बढ़ाओ या पहले बढ़ाओ फिर घटाओ, तो भी हमेशा प्रतिशत में कमी होगी। अब आप कहेंगे कि जो बढ़ाया है वही तो घटाया है, तो फिर कमी कैसे। तो यहाँ पर आप एक मान लो कि रेडियो का मूल्य क्या था पहले, 100 रुपये। अब अगर 100 रुपये से उसमें 20% की वृद्धि की तो उसका मूल्य क्या होगा, तो 20% वृद्धि करने पर 20% उसको वृद्धि कर रहे हैं मूल्य में, तो 100 + 20/100, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, 100 गुणा 120/100। 100 से 100 कैंसिल। अब उसका 20% बढ़ने पर उसका रेट क्या हो जाएगा, 120। अब इसका 20% बढ़ाने पर कितना हुआ, 120। अब वापस उसमें 20% की कमी हो रही है, तो 120 में अब वापस 20% कमी, मतलब कमी है तो घटाएंगे। 100 - 20 कितने परसेंट की, 20% की /100, ठीक है। तो 120 गुणा 100 - 20 मतलब 80/100, ठीक है। 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, मतलब पीछे क्या बचेगा, 12 × 8, 12 × 8। और जब हम 12 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 96। इसका मतलब पहले 100 रुपये था, 20% बढ़ाया 120 हुआ, फिर 20% घटाया तो कितना, 96 रहा। मतलब पहले 100 था फिर 96 हुआ, इसका मतलब कितना कम हुआ, 4। तो 4% की कमी हुई। यहाँ पर चाहे पहले बढ़ाओ फिर घटाओ या फिर पहले घटाओ फिर बढ़ाओ, यहाँ पर हमेशा प्रतिशत कमी ही होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर 3 ट्रिक हो गई हमारी यहाँ तक। अब अगली ट्रिक जो भी 47 48 पीछे बचती है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।